यहाँ पे आने का विषय नहीं है। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हम समाज को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, समाज में फैली बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। आज बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में आ चुकी हैं, जैसे बच्चों के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं ठहर रही हैं। नशा जो एक बहुत बड़ी समस्या है आज केवल हमारे समाज के लिए देशों का मुद्दा बन चुका है, जो नशा, कि इससे अपने बच्चों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे दूर रख सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को हम खेलों में आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ा सकते हैं, हम बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चे, क्योंकि आप देखते हैं अगर कोई बच्चा अपने लाइफ में कोई अचीवमेंट पा लेता है, उसके बाद उसको देने वाली दुनिया हो जाती है। हमें उन बच्चों को, उन टैलेंटेड बच्चों को हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम उनकी आर्थिक मदद कर सके तो वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है, अपनी बिरादरी का नाम रोशन कर सकता है, अपने हरियाणा का नाम रोशन कर सकता है, अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए बहुत सारी जो एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, उससे बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस, उस मन से मंथन किया जाएगा कि कैसे बिरादरी को एक अच्छी दिशा, क्योंकि अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो सबसे पहले व्यक्ति का निर्माण करना होगा, उस सोच का निर्माण करना होगा जिससे एक राष्ट्र विकसित बनता है। और मैं चाहता हूं कि मेरी रोड बिरादरी विकसित भारत में एक अहम योगदान दे। इसलिए मैं बिरादरी से, एक एक गांव के एक एक बच्चे से, एक बुजुर्ग से, मेरी माताओं के बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचे, और वहां पहुंचकर कोई ऐसे सुझाव भी आप दे सकते हो कि हम अपने बिरादरी को, अपनी समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बुलाने का एक ही उद्देश्य था कि समाज में फैली बुराइयों को कैसे दूर करना है, और अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को कैसे हमें श्रद्धांजलि देनी है, और कैसे उनके दिखाए रास्ते पे हमें आगे चलना है, अपने बच्चों को लेके जाना है। तो विधायक जी, ये कार्यक्रम है जो कब होने वाला है और किस तारीख को और किस जगह पर होगा? जी, ये प्रोग्राम 2 अगस्त को जो एर कुराना छिछड़ाना, जो छिछड़ाना की जो अनाज मंडी में है, वो सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो इसमें कोई विशेषकर मुख्य अतिथि नहीं, इसमें ये एक बिरादरी का प्रोग्राम है, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। इसमें सिर्फ बिरादरी के ही गणमान्य व्यक्ति पधारेंगे। तो जिस प्रकार इस कार्यक्रम को लेकर लगातार 1.5-2 महीने से सभी बिरादरी के जो मुखिया हैं वो कार्य कर रहे हैं, और यूपी तक भी जाके आप आए हैं जी, तो कितना अनुमान है कि वहाँ पर इतने अपने जो साथी हैं समाज के लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं? देखिए मान्यवर, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है, हर घर जाके, हर गांव-गांव में जाके निमंत्रण देना, बिरादरी के लोगों को अपने बिरादरी के बारे में जागरूक करना, समाज में फैली बुराइयों के बारे में उनसे अवगत कराना, और एक ऐसे मंच पे इकट्ठा होना जहां पे हम आपस में मिल के भाईचारे को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रिश्ते ना मिलने से मजबूत होते हैं। अगर हम रिश्ते में अगर एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छा पूरी बिरादरी में उत्साह है, एक जोश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो जरूर पहुँचेंगे। सर, समाज में बहुत प्रेरणा मिल सकती है कि समाज में फैली बुराइयां केवल मेरे समाज के लिए, ये सर्व समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए है। कि आजकल आप देख रहे होंगे, हमारे केवल मैं रोड बिरादरी की बात नहीं करूंगा, 36 बिरादरी में आजकल बच्चों के रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, और हम शादियों पे बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं। शादियों पे आज देखते हैं, आज ना 3-3, 4-4 लाख रुपया तो हवा में उड़ा देते हैं। वो एक गलत प्रथा शुरू हो चुकी है। आज हम शादियों में डीजे बहुत लाउडली बजाते हैं, और डीजे ऐसे बजाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा, जिससे एक ध्वनि प्रदूषण होता है। उस पर कैसे रोक लगाई जा सके, पैसे जो उड़ाते हैं शादियों में उसको कैसे रोका जा सके, मृत्यु भोज को कैसे ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये एक बिल्कुल ना एक आर्थिक बोझ है ये हर आदमी पे। तो हम चाहते हैं कि केवल रोड बिरादरी नहीं, 36 बिरादरी इन चीज़ों से सीख ले, और इन जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। अब अनाउंसमेंट भी वहाँ से होगी कि हमने अब ये पटाखेबाजी, आतिशबाजी बिल्कुल बंद करनी होगी। अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा। अब हमने दिखावे की तरफ नहीं जाना, रियलिटी की तरफ जाना। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उस मंच से डिस्कस किए जाएंगे, और समाज में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो कम से कम 15,000 प्लस वहाँ पे संख्या आने का अनुमान है। उसी हिसाब से वहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, और मैं धन्यवाद करूँगा पूरी टीम का, जिन्होंने इतने जोश से दिन रात काम कर रहे हैं, हर गाँव जाके वो निमंत्रण दे रहे हैं। और मैं अपनी बिरादरी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनमें इतना उत्साह से उन्होंने दिखाया है, और बिरादरी को एक मंच पे इकट्ठा करने का जिन्होंने निर्णय लिया है। और मैं हाथ जोड़ के अपनी पूरी रोड बिरादरी से कहूँगा कि आप एकजुट रहिए, एक सूत्र में रहिए। अगर आप एक सूत्र में रहोगे तो हम बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर बात करनी है, लड़ाई करनी है तो शिक्षा पे कीजिए, लड़ाई करनी है तो मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए, लड़ाई करनी है तो नशे के खिलाफ कीजिए, लड़ाई करनी है तो अपने बच्चों के बेटर भविष्य के लिए कीजिए, जिससे दूसरे समाज को भी सीख मिलेगी। अगर
लड़ाई करनी है तो गंदगी के साथ कीजिए, स्वच्छता को अपनाइए, ताकि पता चले कि भाई अब रोड बरादरी के गांव साफ़ हैं, स्वच्छ है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम कर सकते हैं और दूसरे समाज के लिए भी एक प्रेरणा का हम एक उदाहरण बन सकते हैं। जी तेजवीर जी, इस पे भी विचार आए हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं कि रोड बरादरी के अंदर भी एक खाप बनाया जाए, जो हमारे कुरीतियाँ हैं जो दिखते आ रही हैं समाज में, उसको भाईचारे को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में भी डिस्कशन चल रही है। तो आपको 2 अगस्त को इसके बारे में भी खुल